सभी को नमस्कार। कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों, जैसा कि हम आपको टॉपिक टू टॉपिक हर एक वीडियो आपके सामने ला रहे हैं, आज हम लेकर आए हैं व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टे से संबंधित जो सवाल होते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं और ये बट्टे का अर्थ क्या है ये भी आपको हम थ्योरी में समझा रहे हैं। बट्टा दो प्रकार का होता है, एक होता है नगद बट्टा और दूसरा होता है व्यापारिक बट्टा। ये दोनों बट्टे का प्रयोग किया जाता है। नगद बट्टा जो होता है उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं और व्यापारिक बट्टे को ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। व्यापारिक बट्टे को सूची मूल्य के नाम से जाना जाता है। सूची मूल्य, इसी का नाम अंकित मूल्य भी कहा जाता है। इस प्रकार से इसके व्यापारिक बट्टे के ढेर सारे नाम होते, बीजक मूल्य भी इसका नाम कहा जाता है। तो व्यापारिक बट्टा का क्या होता है, जब व्यापारी माल बेचते समय आपको लुभाने के लिए जो कमीशन वस्तु पर देता है, जो छूट वस्तु पर देता है, वो व्यापारिक बट्टा कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा जब मार्केट में आप जाते हैं तो आपने देखा होगा महासेल लगे हुए होते हैं, भारी डिस्काउंट लिखा रहता है, 10% की छूट, 15% की छूट लिखी होती है। तो वही छूट जो कहलाती है उसे हम व्यापारिक बट्टे के नाम से जानते हैं। दूसरा, यहाँ नगद बट्टे की बात करते हैं हम, तो नगद बट्टा जब आपने वस्तु खरीद लिया, कोई माल खरीद लिया, खरीदने के बाद में आपने वो भी उधार खरीद लिया। अब उधार खरीद लिया तो जो व्यापारी ने उधार दिया है उसे रुपए की जरूरत होती है, क्योंकि व्यापार में रोटेशन चलते रहता है और जब वो व्यापारी को जरूरत रहती है तो वह व्यापार में पैसे लगाने के लिए वो चाहता है कि जो उधार माल दिया है उसका पैसा मुझे जल्दी मिले। इस लिए वो उस उधार वाले व्यक्ति को प्रलोभन देता है कि भाई आपको मैं और छूट दूंगा, आप मुझे पैसे दे दो। तो विक्रय हुआ माल है उस पर जल्दी पैसे लेने के लिए जो छूट दी जाती है उसे हम नगद छूट के नाम से जानते हैं। अब इस सवाल में इन दोनों छूटों के विषय में हम देखेंगे और इनके सवाल कैसे करते हैं ये भी बताएंगे। आपको याद रखना है कि सिर्फ जो नगद छूट है इसका लेखा ही हमारी पुस्तकों में किया जाता है। जो व्यापारिक छूट है इसका लेखा हम पुस्तकों में नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि जहां पे भी छूट लिखा रहता है वहां पे आपको डिस्काउंट ऑलरेडी मिलता है और उसके बाद उतने पैसे आपको देने होते हैं। जैसे आप मार्केट में गए और कोई शर्ट खरीदना है आपको 1000 रुपए की, वहां लिखा था 10% डिस्काउंट, तो आप सीधे सीधे 900 रुपए में वो शर्ट बिना कुछ कहे खरीद लेंगे डिस्काउंट के लिए। लेकिन यदि उन्होंने और भी वहां पे 900 की बात करने के बाद में उधार दे दिया और आपको बोला कि भाई 1 महीने के अंदर पैसे दे देना, और 1 महीने के अंदर आपने पैसे दे दिया तो आपसे 800 रुपए लिया, तो जो 100 रुपए और डिस्काउंट मिलेगा वो नगद छूट कहलाएगा। इस प्रकार दोनों छूटों का लेखा हम समझते दोनों छूटों को, लेकिन यहाँ लेखा करने की जब बात आती है तो नगद छूट का लेखा करेंगे, व्यापारिक छूट का लेखा नहीं करेंगे। देखते हैं अब सवाल यहाँ पर कि रुपेश नाम का जो है उनसे रोकड़ प्राप्त हुई है, 2900 रुपए हमें नगद मिले हैं, लेकिन उसको हमने 100 रुपए छूट दे दिए हैं। अर्थात रुपेश हमारा कोई परिचित व्यक्ति था और उस परिचित को हमने 3000 का सामान यहाँ पे दिए होंगे टोटल मिला के, और 3000 का जो सामान दिए होंगे उसमें से 100 रुपए हमने यहाँ पर छोड़ दिए उसे कि कोई बात नहीं भाई, आपने जल्दी पैसे दिए हो इसीलिए आपकी छूट, और 2900 रुपए आपसे हम ले लेते हैं। इसी प्रकार हमने 20,000 रुपए का माल 10% व्यापारिक छूट पर दिया। सीधी सी बात है, 20,000 का 10% व्यापारिक छूट यानी सेल में हमने रखा था 10% छूट करके, वो व्यापारिक छूट पर हमने 10% दिए और बाद में उससे 5% नगद छूट भी उसको दे दिया और माल बेच दिया। इसी प्रकार आदित्य को 2000 रुपए के चुकता भुगतान में 1900 रुपए दिए। आप समझिए कि 2000 रुपए देना था, लेकिन आदित्य ने कहा कि कोई बात नहीं है तो 1900 रुपए ही दे दो, हम पूरा मान लेंगे। तो यहाँ पे हमको ये फायदा हो गया।
देखिए यहाँ पर ये हमें लाभ हुआ है, पैसे देते समय हमको छूट मिली है, ये लाभ हुआ है। और यहाँ पर रोकड़ प्राप्त होना था लेकिन नहीं हुई, यानी यहाँ पे हानि हुई है। ये दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है। तीसरा, 10,000 रुपए सूची मूल्य का माल। सूची मूल्य यानी यही व्यापारिक सूची मूल्य, अंकित मूल्य का माल, यानी जो पुस्तक में लिखा हुआ है, अंकित है हमारे पास, उसे सूची मूल्य के नाम से जानते हैं। वीरेंद्र को 6% व्यापारिक छूट पर और 2% रोक छूट पर, यानी कैश डिस्काउंट, रोकड़ छूट भी कहते हैं, नगद छूट भी कहते हैं, नगद बट्टा भी कहते हैं। और उसने आधी राशि नगद दे दी और आधी राशि नगद दी, यानी आधी राशि नहीं दी। अब देखते हैं पूरा सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, पूरी एंट्रीज आपको समझाएंगे। पहली यहाँ पे जनरल प्रविष्टियां, और इसमें देखिए पहला कॉलम होगा हमारा दिनांक का, दूसरा कॉलम होगा विवरण का, और तीसरा कॉलम खाता पृष्ठ का होगा। और ये आपको ध्यान में रखना है। और डेबिट राशि आपकी हो जाएगी, डेबिट राशि और क्रेडिट राशि के रूप में आपको लिखना होगा पूरे अमाउंट। अब देखिए यहाँ पर हम कैसे लेखा करते हैं इनका। तो पहला यहाँ पे 2025 माह होगा नवंबर और 10। इसमें देखिए रुपए से रोकड़ प्राप्त हुई, आपको पैसे मिले, और रोकड़ जो है वो वास्तविक खाते में आती है, इसीलिए इसे हम रोकड़ खाता डेबिट करेंगे, क्योंकि जो वस्तु व्यापार में आती है उसे हम डेबिट करते हैं। रोकड़ खाता खाता डेबिट करेंगे, यहाँ पर रोकड़ खाता डेबिट, रोकड़ खाता डेबिट हो जाएगा। और राशि हो जाएगी यहाँ पर 2,900 रुपए आपको यहाँ पर मिल रही है। लेकिन आगे कहा गया कि 100 रुपए हमने यहाँ पर छूट दे दिए हैं, इसको छूट दे दिया ने बट्टा दे दिए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बट्टा खाता डेबिट, क्योंकि हमने सामने छूट दिया है। जब बेचा था तो हमने तो लिखा था कि भैया रुपेश को हमने 3,000 का माल बेचा है, लेकिन मिले रुपेश से हमको 2,900 रुपए, तो रुपेश से क्रेडिट हो जाएगा 3,000 रुपए। और लिखेंगे नगद बट्टे पर माल, नगद बट्टे पर प्राप्त हुए राशि मिली। इस प्रकार लिखकर इसको हम पहला कॉलम बंद कर देते हैं। दूसरी एंट्री देखते हैं, 20,000 रुपए नवंबर 21 की एंट्री है कि 20,000 रुपए का माल 10% व्यापारिक छूट पर और 5% नगद छूट पर बेचा। अब यहाँ पर देखिए बेचने की बात की गई है, और यहाँ बताया गया है, किसी का नाम नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है कि इनको हमने बेचा है, यानी हमारे पास बेचेंगे तो रोकड़ आएगी, और लिखेंगे रोकड़ खाता डेबिट, रोकड़ खाता डेबिट हो जाएगा। और किससे होगा? विक्रय खाते से, विक्रय खाते से, और विक्रय खाते से हो जाएगा और बंद करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए हमने विक्रय तो किया है 20,000 रुपए का, लेकिन इस विक्रय में जो विक्रय किया है यहाँ पे समझेंगे हम कि विक्रय जो 20,000 का हुआ है हमारा, इस 20,000 में हमने नगद छूट दिए हैं, नगद बट्टा जो है वो दिया गया है कितना प्रतिशत? 10% दिया गया है, यानी 20,000 गुणे 10/100, 1212, यानी 2,000 रुपए नगद बट्टा हमने दे दिए हैं। अब हमारे पास जब बात हुई डिस्काउंट के बाद तो 18,000 रुपए लेने थे, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने यहाँ पर 5% और नगद छूट दे दी, तो माइनस
यहाँ पर सॉरी, ये व्यापारिक बट्टा है, हमने 10% जो दिया है वो व्यापारिक व्यापारिक बट्टा है। अब दे रहे हैं हम नगद बट्टा, और जो नगद बट्टा है वो नगद बट्टा 5% यानी 18,000 का 5% आपको निकालना है। 20,000 का 5% नहीं निकलेगा, और 2 जीरो से 2 जीरो तो 18 पंची 90 और 1 जीरो यानी 900 रुपए आपका ये बट्टा हो गया। इस प्रकार यदि हम माइनस करते हैं 17,900 रुपए आपको कैश मिलेगी माल बेचने पर, यानी रोकड़ आपके पास सिर्फ 17,900 ही आ रही है। अब बट्टा खाता डेबिट हो जाएगा आपका, बट्टा खाता डेबिट हो जाएगा कितना, सॉरी 100 होगा, यहाँ पे 17,100 अमाउंट होगी और 900 रुपए बट्टा हो जाएगा। और जो राशि विक्रय किया 2,000 का भले किया है, लेकिन हमने जब वहां डिस्काउंट दिए थे, बातचीत हुई थी, तो 2,000 में से इतना तो हमने ऑलरेडी कम कर दिए था, 18,000 रुपए बातचीत हुई फिर, और जब बातचीत हुई तो हमने लिए 17,100 यानी 18,000 रुपए का हमने विक्रय किया है। अब बात क्लियर आपको समझ में आई होगी कि भले ये 20,000 लिखा है, लेकिन ये कौन सा मूल्य है, सूची मूल्य है, वस्तु पर अंकित मूल्य है, इसीलिए हमने 20 नहीं लिखा। उसका कैलकुलेशन करके देखा तो जब व्यापारिक छूट दिया हमने, तो छूट देने के बाद वो वस्तु हमारे पास 18,000 की हुई, और 18,000 में से हमने क्या डिस्काउंट दिया, नगद बट्टा दिया, और वो वस्तु अब 17,100 में सामने वाले को हमने दी, ग्राहक को दी। इस प्रकार तीसरी एंट्री थी। चौथी देखिए, यहाँ पर एंट्री जो है वो देखते हम 23 को, यहाँ पर देखिए नवंबर 23 को आदित्य को 2,000 रुपए के चुकता भुगतान में 1,900 रुपए दिए। अब यहाँ पर नवंबर 23 में एक घटना घटी है कि जो आदित्य है तो उसको हमने भुगतान किया है, तो पाने वाला हो गया कौन, आदित्य, और आदित्य जो है डेबिट हो जाएगा क्योंकि पाने वाला है। और इसको कितने देने थे, 2,000 रुपए देने थे आदित्य को, लेकिन हमने इसको कितना दिया, 1,900 रुपए। तो हमारे पास से जो वस्तु जा रही है वो रोकड़ जा रही है, और लिखेंगे रोकड़ खाते से, और रोकड़ खाते से कितनी रोकड़ जा रही है, सिर्फ 1,900 रुपए। तो अब बताइए आप कि जो 2,000 है और हम दे रहे हैं 1,900 रुपए इसको, यानी 100 रुपए गया कहाँ, तो वह बट्टा कहलाएगा, और बट्टा खाते से लिखेंगे हम 100 रुपए। इस प्रकार नरेशन लिखेंगे हमने, भुगतान किया व बट्टा मिला, इस प्रकार इसको हम बंद कर देंगे। तो ये एंट्री भी आपको समझ में आई होगी, और ये लास्ट वाली एंट्री बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये नवंबर 2025 में 23 तारीख की एंट्री है। और यहाँ समझना कि 10,000 रुपए सूची मूल्य का माल कितने का है, ये बड़े ध्यान से समझना। 10,000 रुपए का ये माल है, और इस 10,000 रुपए के सूची मूल्य का माल वीरेंद्र को, एक वीरेंद्र नाम का व्यक्ति, उसको 6% व्यापारिक छूट पर, सबसे पहले तो इस पर हम व्यापारिक जो छूट है, व्यापारिक बट्टा जो है, इस व्यापारिक बट्टे को माइनस कर देते हैं। तो व्यापारिक बट्टा 10,000 रुपए का 6% निकालना होगा, और 6% निकालेंगे तो 600 रुपए यहाँ पर व्यापारिक बट्टा हो जाएगा। तो हम 9,400 रुपए व्यापारिक बट्टे की बात करेंगे, 9,400 रुपए चला जाएगा। इसके बाद 2% रोकड़ छूट पर बेचा, और इस पर भी उन्होंने क्या काम किया, 2% नगद बट्टे पर बेचा, लेकिन आगे लिखा है कि यहाँ छूट पर बेचा, उसने आधी राशि नगद दे दी,
यहाँ पर आपको सोचना है कि उसने आधी राशि नगद दे दी, अर्थात इसमें से आधी राशि 1/2 भाग और 1/2 भाग यानी 19,400 रुपए का आधी राशि ये हुई और 19,400 रुपए की आधी राशि ये होगी। एक हो जाएगी नगद और एक राशि हो जाएगी उधार। अब जो इसको काट देते हम तो 2 9 18, 2 7 14 और 2 जीरो यानी 9,700 रुपए नगद हो जाएगा और 9,700 रुपए उधार हो जाएगा। अब नगद बट्टा जो होता है वो सिर्फ नगद व्यवहार में दिया जाता है, नगद पैसा जब मिलता तब दिया जाता, उधार में नहीं दिया जाता। इसीलिए यहाँ पर बट्टा जो है उसको हम माइनस कर देते हैं और जो बट्टा है वो माइनस करेंगे कितना 2% यानी 9,700 गुणित 2/100 और 2 जीरो से 2 जीरो गए तो यहाँ 97 दूनी हम कर देते हैं 194 माइनस कर देते हैं तो 0 में से 4 गया 6, 9 में से 9 गया 0, 7 में से 1 गया 6, सॉरी यहाँ बचा 6, 6 में से 1 गया 5 और 9,506 रुपए हो जाएगा। अब देखिए इसकी एंट्री कैसे करते हैं। इसकी एंट्री करने के लिए 2 प्रकार से हम इसकी एंट्री कर पाएंगे यहाँ पे। कैसे? उधार और नगद के रूप में। तो यहाँ देखिए कौन पाने वाला है? वीरेंद्र। तो वीरेंद्र से अभी लेना बाकी है हमसे, तो वीरेंद्र का खाता डेबिट, क्योंकि ये उधार हो गया और उधार है ये देगा तो कितना देगा 9,700 रुपए यहाँ पे अभी देगा। 9,700 रुपए उधार हो गया, सॉरी इस तरफ नहीं लिखना है, डेबिट पक्ष में लिखना है हमें। 9,700 रुपए यहाँ पे ये देगा, 9,700 उधार है। अब हमारे पास नगद कितना आया? तो नगद 9,506 रुपए आया, यानी रोकड़ आई हमारे पास रोकड़ खाते से। और रोकड़ खाते से हमारे पास सॉरी रोकड़ खाता डेबिट हो जाएगा, रोकड़ खाता डेबिट हो जाएगा और डेबिट कितना होगा 9,506 रुपए। और अब हमने यहाँ पे डिस्काउंट दिए हैं तो बट्टा खाता डेबिट हो जाएगा यहाँ पर 194 रुपए। और ये सब हुआ है विक्रय करने से, यानी हमारे पास से माल जाने से, तो विक्रय खाते से। इस प्रकार हमने ये पूरा लेखा किया और लेखा करने के बाद हमने 9,400 रुपए का जो माल है वो यहाँ पे बेचा है। यही माल हमने बेचा है और इस बेचे माल का हमने लेखांकन कर दिया। तो यहाँ पर माल बेचा सामान्यतः हमने और ही बड़ा करके लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम अब जर्नल का योग कर लेंगे और योग करके डेबिट जितना है उतना क्रेडिट होगा, ये यहाँ पे हम बता देंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।